इस वीडियो में इलीसीड के चैप्टर 135 और 136 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और इन्ह्युक बोलता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसके पीछे बैकडू होगा। मिस्टर केडन भी वहां गए हैं, अब हम क्या करें? जियोंग कहती, ये केडन और बैकडू के बीच की दिक्कत है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और केडन ने अटैक किया होता है, जिससे पूरी बिल्डिंग बीच में से कट गई होती है। तभी कैंगसू अपने सबॉर्डिनेट को लेकर बाहर आ जाता है। वो कहता, तुम सब उससे फाइट मत करो, बस यहाँ से बचकर निकल जाओ। फिर सुपील भी बाहर आके बोलता, केडन कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? क्या तू बैकडू के साथ वॉर डिक्लेयर करना चाहता है? केडन पूछता है, क्या मैं वॉर डिक्लेयर कर रहा हूँ? मेरे से मजाक मत कर, वो तू है जिसने ये सब स्टार्ट किया था। अब तुझे मेरे साथ पंगा लेने का नतीजा सहना पड़ेगा। सुपील सोचता, डैम इट, क्या इसको ही पता चल गया? पर एक सेकंड, ये मेरे लिए अच्छा चांस भी हो सकता है। मैं इसको अभी फाइट करके मार देता हूँ, इससे पहले कि और भी ग्रुप के साथ हाथ मिला ले। प्लस ये अभी काफी ज्यादा इंजर्ड भी है। बेवकूफ, अगर तू शांत रहता तो तुझे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। इतना बोलकर वो अटैक करता है, जिससे केडन किसी बॉल जैसी चीज के अंदर आ जाता है। सुपील कहता, बस अब तेरा काम खत्म हो गया है। पर तभी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और केडन बाहर आ जाता है। सुपील सोचता, आखिरकार ये कमीना कितना ज्यादा स्ट्रांग है। केडन पूछता, क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम था? ये सुनकर सुपील अटैक करता है, जिसको केडन डॉज करके उसके पास आके एक पंच मारता है। सुपील कहता, साले कमीने, इस अटैक से मैं तुझे मार ही दूंगा। इतना कहकर वो अटैक करता है, जिससे ब्लैक होल जैसी चीज आ जाती है, जो कि सब कुछ अपने अंदर लेने लगती है। कैंगसू सोचता है, एक सेकंड, ये तो ग्रेविटी होल है। ये एक सीक्रेट वेपन है जो कि सिर्फ बैकडू के लीडर को दी जाती है, पर मैं इसके बारे में जितना जानता हूँ ये उससे ज्यादा बड़ा और स्ट्रांग है। सुपील बोलता, केडन तू भले ही कितना पावरफुल हो, पर अगर तू इसमें एक बार फंस गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। हम देखते हैं कि केडन उसके अंदर चला गया होता है। सुपील कहता, हा, ये है पावर बैकडू के लीडर सुपील कैंग की। पर तभी केडन उसके ग्रेविटी होल को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। सुपील पूछता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार तू ग्रेविटी होल से जिंदा बाहर कैसे आ गया? केडन बोलता, वैसे तेरा अटैक बुरा नहीं था। चल मैं भी अब इस फाइट को सीरियसली लेता हूँ और दिखाता हूँ कि क्यों वर्ल्ड के टॉप 10 अवेकेंड वंस मेरे से फाइट करना अवॉइड करते हैं। सुपील सोचता, ये कैसी पावर है? आखिरकार कोई अनअफिलिएटेड इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? तभी केडन अपनी डिवाइन जजमेंट का इस्तेमाल करके अटैक करता है, जिससे काफी तेज की लाइट निकलती है और वहां सुपील के साथ साथ पूरी बैकडू की बिल्डिंग ही गायब हो गई होती है और केडन स्टाइल के साथ आसमान में होता है। सीन शिफ्ट होता है और इन्ह्युक पूछता, क्या केडन ने चेयरमैन सुपील को मार दिया है? कैंगसू बोलता, हाँ, ये सब चेयरमैन ने खुद अकेले किया था, पर हम बैकडू इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जल्दी हम दूसरे ग्रुप को हमारी सिचुएशन के बारे में बता देंगे। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। कैंगसू सोचता, मैं सुपील को रोकना चाहता था, पर मैंने इस तरह की एंडिंग नहीं सोची थी। इन्ह्युक बोलता, मुझे नहीं लगा था कि केडन सुपील को मार देंगे। सुपील को कोई इंटरनेशनली नहीं जानता था, पर भी वो हमारे कंट्री के काफी स्ट्रॉन्ग अवेकन वन थे। जियोंग कहती, केडन काफी ज्यादा पावरफुल है। सुपील ने जरूर उससे पंगे लेने से पहले उसकी पावर का अंदाजा नहीं लगाया होगा। सेंगार कहता, पर फिर भी हमारे कंट्री से एक स्ट्रॉन्ग अवेकन कम हो गया है। बैकडू ने बोला है कि वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे, पर फिर भी इससे हमारी कंट्री पावर कम हो ही गई है। सीन शिफ्ट होता है और वुइन पूछता है, प्रोफेसर सब कुछ कैसा रहा? डिलेन कहता, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बाहर आने वाला हूँ? वुइन बोलता, हमें नहीं पता था, जब से आप अंदर गए हो तब से हम यहीं पर हैं। डिलेन पूछता, पर मैं तो कुछ दिन पहले अंदर गया था, क्या तुम सब तभी से यहाँ पर हो? वुइन बोलता, हाँ, हम तब से यहीं पर हैं। वैसे अब ज्यू कैसा है? डिलेन कहता, तुम सबको डिसअपॉइंट करने के लिए माफ कर देना, पर मैं उसको फुल्ली हील नहीं कर पाया। वो अब अपना हाथ तो मूव कर पाएगा, पर मैं उसके कोर को ठीक नहीं कर सकता। पर अब जीव को पहले से कम दर्द होगा। जिससे और सुबीन बोलते हैं, चलो कम से कम उसका हाथ तो ठीक हुआ। हमारे बेस्ट हीलर तो वो भी नहीं कर पाए थे, अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जा पाएगा। इसके लिए सर आपका शुक्रिया। वोइन कहता, प्रोफेसर थैंक यू सो मच। डिलेन बोलता, तुम्हारे दोस्तों को देखकर ऐसा लगता है मुझे अब किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। डिलेन चलते हुए जा रहा था कि तभी केडन से बोलता, उसके कोर को ठीक करने के लिए मेरी एबिलिटी एनफ नहीं है। केडन कहता, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने पहले ही काफी हेल्प कर दी है। सीन शिफ्ट होता है और जियो के दोस्त उससे मिलने अंदर आ जाते हैं। वो पूछते हैं, अब तुम कैसे हो? जियो कहता, हाँ अब मैं ठीक हूँ। जियसेक पूछता, मैंने सुना कि तुम अपना हाथ इस्तेमाल कर सकते हो? जियो बोलता,
हाँ, ये सब वुइन के प्रोफेसर की वजह से पॉसिबल हुआ है। तभी वहाँ केडन आ जाता है। जियो के दोस्त बोलते, अच्छा तो ठीक है जियो, हम बाद में मिलेंगे। केडन पूछता, मैंने सुना कि तुम अब अपना हाथ फ्रीली मूव कर पा रहे हो। जियो बोलता, हाँ, अब मुझे दर्द भी कम महसूस हो रहा है। केडन बोलता, वैसे वो बैकडू का चेयरमैन था जिसने हमारी इन्फॉर्मेशन दी थी और तुम्हारे किडनैपर्स को यहाँ आने में हेल्प की थी। जियो पूछता, आपका मतलब वो सुचिन के फादर हैं? केडन कहता, हाँ, मैंने उसको मार दिया है। अवेकेंड वंस की दुनिया ऐसे ही काम करती है। अगर तुम कमजोर रखोगे या फाइट बैक नहीं करोगे तो तुम ही पे बार बार अटैक करेंगे। जियो पूछता, ये आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा ना? केडन कहता, नहीं, वो मेरे लेवल के आसपास भी नहीं था। जियो बोलता, मेरा ये मतलब था कि आपके लिए ऐसी दुनिया में अकेले रहना काफी मुश्किल रहा होगा ना? केडन, आप कमाल के हैं, पर भी मुझे आपके लिए बुरा लगता है कि आपको ये सब अकेले सहना पड़ता होगा। केडन बोलता, हा, पर मैं तेरी वीक नहीं था। जू कहता, मुझे अब काफी अजीब महसूस हो रहा है। उन्होंने बोला था कि जिसमें मेरी अवेकेंड पावर स्टोर होती है वो ब्रोक हो गया है, जिसकी वजह से मैंने अपनी पावर खो दी है। सच बोलूं तो मुझे पावर कभी पसंद नहीं थी। जब मुझे पता चला कि मैं एक अवेकेंड वन हूं, तब भी मैंने प्रे किया कि काश ना होती। पर अब जब मेरी पावर खत्म हो गई है तो मुझे काफी बुरा लग रहा है। पहले मैं अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझ नहीं रहा था, पर अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि इसी पावर की वजह से मुझे आप मिले थे। इसी पावर की वजह से मैं वोइन, सुबीन, जीसक और एकेडमी के बाकी बच्चे मेरे दोस्त बने थे। मैं अब अपने अवेकेंड पावर्स के बिना एक अवेकेंड वन नहीं हूँ, इसलिए शायद अब मैं अपने सारे दोस्त भी खो दूंगा। इससे मुझे काफी बुरा फील हो रहा है। केडन बोलता, जूटू काफी ज्यादा सोच रहा है, अभी तो थोड़ी देर सो जा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के की आवाज आती है जिसका नाम कर्टन होता है। वो कहता, आखिरकार अभी मुझे कौन कॉल कर रहा है? ज्यादा लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है। वो कॉल आंसर करता है तो केडन बोलता, ये मैं हूँ। कर्टन पूछता, केडन तुम कॉल क्यों किया है? केडन पूछता है, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है। कर्टन कहता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरी हेल्प मांग रहे हो, पर मुझे माफ कर देना, हम इतने क्लोज नहीं कि एक दूसरे के ऊपर फेवर करे। तभी केडन बोलता, मैं तुझे इसके बदले अपना फोर्स कंट्रोल सिखा दूंगा। कर्टन कहता, लगता है तो सच में पागल हो गया है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।